दोस्तों, कई बार आपने लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन लेते हुए देखा होगा। कई लोगों के मन में हमेशा ख्याल रहता है कि क्या ये दवाई वाकई काम करती है या फिर बस एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपको बता दें कि होम्योपैथी एक स्कैम के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर कोई आदमी आपको ये बोलता है कि होम्योपैथी वाकई काम करती है तो ये कोरी बकवास है जिसे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे आखिर ऐसा है तो होम्योपैथी आज तक कॉलेजेस में क्यों पढ़ाई जाती है, और आखिर होम्योपैथी में पढ़ाया क्या जाता है, और क्यों हम इतने कड़े शब्दों में इसको नकार रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले चलते हैं होम्योपैथी के जन्म पर। बहुत से लोगों को लगता है कि होम्योपैथी का जन्म भारत में हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी का जन्म यूरोप में हुआ था और इस थ्योरी को साल 1719 में सैमुअल हैनमन नाम के एक आदमी ने प्रपोज किया था। सैमुअल ने सबसे पहले साइंटिफिक मेडिसिन को एलोपैथी कहना शुरू किया। उनके मुताबिक मॉडर्न साइंस शरीर के कुछ हिस्सों को ठीक करती है लेकिन आत्मा और पूरी बॉडी का ध्यान नहीं रखती, इसलिए वो इतनी कारगर नहीं है। ये सब भी बकवास है। परेशानी ये थी कि जब होम्योपैथी का जन्म हुआ तब मॉडर्न साइंस इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। होम्योपैथी को जब प्रपोज किया गया तब हम इतने पीछे थे कि अभी तक थर्मोमीटर और ब्लड प्रेशर जांचने वाली मशीन्स तक इन्वेंट नहीं हुई थी दोस्तों। और साथ ही जर्म थ्योरी जिसने मेडिकल फील्ड में क्रांति ला दी थी, उसके बारे में भी अभी कोई नहीं जानता था। इसलिए इस जमाने में होम्योपैथी में विश्वास करना फिर भी समझ आता है, लेकिन आज के युग में इसकी कोई जरूरत नहीं है। होम्योपैथी के बारे में जो दूसरी सबसे अजीब बात है वो ये है कि होम्योपैथी को सिर्फ एक किताब के सहारे पढ़ाया जाता है जिसका नाम है द ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, जिसे सैमुअल हैनमन ने खुद लिखा था। इस किताब को 1810 में पब्लिश किया गया था। इस किताब में आखिरी चेंज 1842 में किया गया था। तब से आज तक होम्योपैथी में कोई नया चेंज नहीं आया है, जबकि मॉडर्न मेडिसिन में लगभग हर रोज हम नई डिस्कवरीज करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं होम्योपैथी को दुनिया में सैमुअल हैनमन को आर मास्टर सैमुअल हैनमन कहकर बुलाया जाता है। इस तरह के टाइटल साफ दर्शाते हैं कि होम्योपैथी एक साइंस कम और एक फेथ बेस्ड प्रैक्टिस ज्यादा है। आइए अब कुछ होम्योपैथी की दवाइयों पर भी चलते हैं। होम्योपैथी के हिसाब से अगर आप एक मिक्स में 1/10 के रेशियो में नमक लें, जिसमें लोग नेट्रियम म्यूरियाटिकम ऐड करेंगे और बाकी 9/10 की रेशियो में पानी ऐड करेंगे, तो एक ऐसी दवा बन जाएगी जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। इसमें भी काफी लेवल्स आते हैं, जैसे कि अगर आप 99/100 के रेशियो में पानी और 1/100 के रेशियो में नमक ऐड करेंगे तो इस मिक्स को 1C पोटेंसी वाली दवा बोला जाएगा। जो मेडिसिन आपको होम्योपैथिक डॉक्टर देते हैं वो 200C पोटेंसी की होती है, जबकि अगर हम बेसिक साइंस की माने तो अगर हम किसी चीज को इतना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो वहां पर सिर्फ पानी रह जाएगा, नमक तो बचेगा ही नहीं। लेकिन होम्योपैथी के हिसाब से आप जितना ज्यादा एक दवा को डाइल्यूट करेंगे वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कैसे? जादू से। अब एक मजेदार बात है कि कभी कभी होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी अगर ज्यादा पानी ऐड करने से होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रांग हो जाती है तो इसका मतलब है कि इस लॉजिक से अल्कोहल को भी स्ट्रांग हो जाना चाहिए। पर क्या आपने कभी किसी को होम्योपैथी की दवा लेने के बाद टल्ले होते हुए देखा है? हमें बात समझनी होगी कि होम्योपैथी अपनी ब्रांडिंग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह करता है, जबकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसा कुछ नहीं होता। या तो कोई दवा काम करती है या फिर नहीं करती है। आयुर्वेद को अगर हम होम्योपैथी से कंपेयर करें तो कई सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि आयुर्वेद असल में काम करता है। इसके अलावा भारत में चरक सूत्र में सर्जरी को लेकर काफी कुछ लिखा गया है, और इसी चरक सूत्र के रेफरेंसेस हमें मेडिकल साइंस की किताबों में भी मिल जाते हैं, क्योंकि चरक सूत्र और आयुर्वेद असल में साइंस पर ही बेस्ड है, जबकि होम्योपैथी में सिर्फ हवाई बातें लिखी हैं। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आपने शायद अपने आसपास किसी को होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक होते हुए देखा ही होगा। तो अब आप पूछेंगे आखिर ये कैसे हो गया? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि प्लेसिबो क्या होता है। मेडिकल साइंस ये बात बहुत पहले ही प्रूव कर चुकी है कि छोटी मोटी तकलीफ में अगर आपको दवाई ना देकर दवाई के नाम पर कुछ और दे दिया जाए, लेकिन आपको लगे कि आपने दवाई खा ली है, तो आपका ब्रेन आपको बेहतर महसूस कराने लगता है, आपको ज्यादा जल्दी ठीक कर देता है। ऐसे ही प्लेसिबो कहते हैं। आज के समय में अगर कोई कंपनी नई दवाई बनाती है तो उसकी टेस्टिंग इसी प्लेसिबो मेथड से होती है। इस टेस्टिंग में 2 तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिसमें एक ग्रुप को एक्चुअल दवाई दी जाती है जिसका टेस्ट हो रहा है, और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो यानी कि एक फेक दवाई दी जाती है। अगर जिस ग्रुप को दवाई दी गई है उसके सब्जेक्ट्स प्लेसिबो वाले ग्रुप्स के सब्जेक्ट्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करते हैं, सिर्फ तभी उस दवाई को अप्रूव किया जाता है और उसे मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन मिलती है। दुनिया की हर एक एलोपैथिक दवा इस टेस्ट को पास करके ही मार्केट में आई है।
लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक एक भी होम्योपैथिक मेडिसिन ने इस टेस्ट को पास नहीं किया है। होम्योपैथिक मेडिसिन का धंधा सिर्फ इस बात से चल रहा है कि कुछ लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कमाल है भैया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हर एक मेडिसिन रिसर्च ने प्रूव किया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आज तक पेशेंट्स में कोई मेजर फर्क नहीं देखा गया। आप एक बात और नोटिस करिएगा कि जितनी भी स्टडीज आज तक होम्योपैथी के फेवर में की गई, उसे किसी ना किसी होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन में किया गया है। आज तक किसी भी इंडिपेंडेंट स्टडी ने होम्योपैथी को एक सफल इलाज नहीं बताया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर जब होम्योपैथी इतना बड़ा स्कैम है तो फिर क्यों सरकार ने इतने सारे होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दे रखी है? इसे क्यों कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है? और भारत में तो सरकार का आयुष मंत्रालय भी होम्योपैथी को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे दो बड़ी वजह है, जिनमें से पहली है होम्योपैथी की फील्ड में जो लोग हैं उनके हमेशा ही हर देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से अच्छे संबंध रहे। इसी क्लोजनेस के कारण वो धीरे धीरे खुद को एक साइंस के रूप में एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए थे। आज भी ऐसा ही चल रहा है। अगर आप अभी भी होम्योपैथी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कोई ना कोई टॉप ऑफिशियल आपके खिलाफ हो जाएगा और उसे डिफेंड करने आ जाएगा। इन्हीं पॉलिटिकल कनेक्शंस पर होम्योपैथी का पूरा अस्तित्व टिका हुआ है और जिस दिन ये पॉलिटिकल सपोर्ट छीन लिया जाएगा, होम्योपैथी के नाम पर जो धंधा चलाने वाले लोग हैं ना, वो सड़कों पर आ जाएंगे। धीरे धीरे हम दुनिया में चेंज देख भी रहे हैं, जैसे कि यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस ने होम्योपैथी पर चल रही सभी तरह की रिसर्चेस को अब फंड देना बंद कर दिया है और यही ट्रेंड हमें दुनिया के बाकी प्रगतिशील देशों में भी देखने को मिल रहा है। होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी की एक दूसरी वजह भी है, वो है इनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग। जैसे ही अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशंस खुद को एक देश में स्टैब्लिश कर लेते हैं, वो सीधा सीधा एलोपैथी पर अटैक करने लग जाते हैं और उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि कैसे होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये किस तरह 100% नेचुरल है वगैरह वगैरह। जनता हमेशा भोली वाली होती है, उन्हें नहीं मालूम होता कि मेडिकल साइंस की फील्ड में क्या चल रहा है। उन्हें लगता है कि आखिर जब सरकार ने लोगों को बैन नहीं किया है तो इसका मतलब इसमें कुछ तो दम हो गई। यहीं पर होम्योपैथी भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। होम्योपैथी के बारे में सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो अपनी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए अब डॉक्टर्स के पास ना जाकर होम्योपैथिक इलाज की तरफ दौड़ रहे हैं, जिससे हमेशा उनकी हालत और खराब होने का डर बना रहता है। अगर यूं ही हमारे आसपास के लोग अपने रिश्तेदारों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या भी बन सकता है। इसलिए होम्योपैथी का बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध किया जाना और इसे एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। क्या आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हैं? और आपको होम्योपैथी के बारे में क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।